अगर मैं बात करूं कि स्कूल की परवरिश में मुझे बहुत फक्र होता है बताते हुए कि हम हमेशा एक दूसरे से लगातार सीखते रहे। अंत में मैं सिर्फ तीन एक ही बात करना चाहूंगा। ये सपना मेरे और मेरे परिवार के लिए जो एक टीचर से सीखने को मिली वो बहुत। जिंदगी में आपको हमेशा किसी भी कॉइन के दो पहलू होते, याद रखना। माँ की दुआएं, दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि स्कूल की परवरिश में मुझे सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला तो मैं ये बोलूंगा देशभक्ति। क्योंकि देशभक्ति जो एक ऐसी चीज है जो बाकी स्कूलों में पढ़ाई जाती है लेकिन पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और मुझे बहुत फक्र होता है बताते हुए कि मैं सरस्वती शिशु मंदिर का बालक हूं और यहाँ की परवरिश के कारण ही आज जो मैं हूं, जो सेना का प्रमुख हूं, उसमें इस स्कूल का बहुत योगदान रहा है। इस विंध्य क्षेत्र की पावन धरती का सुपुत्र, मैंने यहाँ से संस्कार, जीवन मूल्य, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना यहीं से लेकर मैं आगे बढ़ा था। हम हमेशा एक दूसरे से लगातार सीखते रहेंगे अगर आप एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तनाव में रहकर कार्य पूर्ण करना, ये भी आपको हमेशा आपके सहपाठी ही सिखाएंगे। और टीम वर्क जिसको हम बोलते हैं, सबको साथ लेकर चलना। तो संघर्ष और सफलता में साथ रहना आपकी टीम ही आपको सिखाती है। आपने देखा है भारतीय सेना कभी भी अकेले नहीं लड़ती। अंत में मैं सिर्फ तीन एक ही बात करना चाहूंगा, एटीट्यूड, एडेप्टेबिलिटी और एबिलिटी। इसको हिंदी में मैं बताता हूं। एटीट्यूड मतलब होता है सकारात्मक दृष्टिकोण। तो उसके पहले मैं आपको एबिलिटी बताऊं जिसको हम बोलते हैं क्षमता या सामर्थ्य। अगर तीनों में देखा जाए तो क्षमता या सामर्थ्य सबसे आखिरी में आती है। और ज्यादातर स्कूल कॉलेज में आजकल क्षमता या सामर्थ्य के ऊपर जोर दिया जाता है। लेकिन सरस्वती शिशु मंदिर में जब मैं यहाँ पढ़ता था तो मैंने देखा था कि एटीट्यूड और एडेप्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा जोर दिया जाता था। ये सपना मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। क्योंकि मैंने तो यहाँ पर पढ़ाई की है चौथी क्लास में, वो तो है, लेकिन मेरे पिताश्री भी यहाँ पर सन 44 में यहाँ पर आए थे और सरवरिया बोर्डिंग में उन्होंने पढ़ाई शुरू की थी। और दिन में वो पढ़ाई करते थे और शाम को ट्यूशन करते थे। आपको पता है उस समय कितना मुश्किल होता था पढ़ाई करना। और उनके स्ट्रगल से ही हमने ये चीज़ सीखी है कि ज़िंदगी में कभी हार मत मानो, चलते जाओ चलते जाओ। सफलता जो एक टीचर से सीखने को मिली वो बहुत मायने रखती है। क्षमा, गलतियां हम बहुत करते थे, बहुत शैतानी करते थे, लेकिन जिस तरह से मुझे याद है कि पिटाई भी होती थी लेकिन क्षमा भी की जाती थी। और उसके बाद बोला जाता बेटे अगली बार मत करना। और जब आपको आत्मग्लानि होती थी तो अपने आप उसमें आप सुधार लाते। तो जो एक अंदरूनी जो एक सुधार लाना जरूरी था, मेरे ख्याल से यहाँ के शिक्षकों ने उसमें बहुत अहम रोल अदा किया है। जिंदगी में आपको हमेशा किसी भी कॉइन के दो पहलू होते हैं, किसी भी सिक्के के। तो हमेशा मुझे यही बताया गया कि आपने आशावादी रहना है। और आप देखेंगे कि अगर आप आशावादी रहेंगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव स्ट्रोकिंग मिलती जाएगी। और यही रहा मेरे साथ भी। याद रखना, माँ की दुआएं, दोस्तों की हौसला अफजाई, शिक्षक की सीख आपकी सफलता की कुंजी है।